भारत अब इस तरह का कोई भी एडवेंचर हम्म, पाकिस्तान के खिलाफ तो कर नहीं पाएगा। इसका रियल इंपैक्ट अगर किसी पे आएगा हम्म, तो वो भारत होगा। हम्म, इजराइल हम्म, अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो हमारी क्या मदद करेंगे? हम्म। भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में है। ये जो मक्का पैक्ट हुआ है, अगर जी व्यवहारिक रूप से देखें, हो सकता है आपको मेरी बात कुछ क्रूड मतलब अधकचरी लगे बात, क्योंकि मैं विदेश नीति का छात्र नहीं हूं, उसके बारे में मेरा ज्ञान उतना नहीं है, इतना अन्य क्षेत्रों के बारे में है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मान लीजिए कोई विवाद होता है, जो कि अक्सर होता रहता है, कोई नहीं जानता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कोई विवाद हो जाए और उस विवाद में फौजें भी शामिल हो जाए। बिल्कुल हाँ, ये तो कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ही ये विवाद होगा हम्म। और पाकिस्तान गड़बड़ी करेगा, वो अपने घुसपैठिए भेजेगा या अपने आतंकवादी भेजेगा, भारत के अंदर खून खराबा करेगा, भारत उसके बदले में कोई जवाबी कार्रवाई करेगा, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेगा, मैं भी सहमत हूं इस बात से। तो उस स्थिति में सऊदी अरब तो छोड़ दीजिए, सऊदी अरब के पास ऐसा कुछ है नहीं तीर मारने के लिए, लेकिन तुर्की एक बड़ी ताकत है दुनिया की। तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी एक बड़ी दुनिया की तगड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है। वो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स बनाते हैं। पाकिस्तान को जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन का इस्तेमाल किया था वो तुर्की के बने हुए ड्रोन थे। तो तुर्की फिर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होगा खुलकर। चीन वैसे भी पाकिस्तान के पक्ष में है, तो वो स्थिति तो भारत के लिए बहुत नाजुक हो जाएगी। अबे जी, इसी नाजुक स्थिति पे किसी तरह का बात करने से मैं बच रहा था। हम्म, अबे जी, वो स्थिति बहुत ही भयानक है। हम्म, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये टीवी से पता चला, हम्म, और इस पैक्ट के लॉन्ग टर्म में अगर सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट होता है तो वो भारत है। हम्म, इसका रियल इंपैक्ट अगर किसी पे आएगा हम्म, तो वो भारत होगा। हम्म, भारत अब इस तरह का कोई भी एडवेंचर हम्म, पाकिस्तान के खिलाफ तो कर नहीं पाएगा। हम्म, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी क्लियर हो गया था, हम्म, इसके बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। हम्म, भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में है व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग फ्रेंड्स। हम्म, और जो फ्रेंड उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बनाए, हम्म, वो कुछ नहीं कर पा रहे। हम्म, इसराइल और अमेरिका। हम्म, अमेरिका को तो अपन अभी साइड से रख देते हैं। इसराइल हम्म, अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो हमारी क्या मदद करेंगे? हम्म, इसराइल के चक्कर में हमने, अभी भारत इसराइल का सबसे बड़ा वेपन्स का एक्सपोर्टर है। हम्म, भारत ने इसराइल को पिछले 6 महीने में खूब वेपन सप्लाई किए। हम्म। कौन, सब भारत तरह ने के। सप्लाई किया इसराइल को? भारत ने इसराइल को सप्लाई की? अच्छा। भारत ने इसराइल को सप्लाई किए, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो कौन से वेपन थे सप्लाई किए गए? लॉन्ग शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, हम्म, वो मिसाइल बनाने का रॉ मटेरियल, हम्म, बुलेट्स, तोप के गोली वगैरह वगैरह, ड्रोन्स वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी संख्या में किए हैं भाई। हम्म, 5,600 शिपमेंट में, हम्म, बिग क्वांटिटी। हम्म, आपने एक ऐसे देश से दोस्ती करी, उसके बदले में आपको पूरे मिडिल ईस्ट के देशों से दुश्मनी मिली। हम्म, सारे मुस्लिम देशों से दुश्मनी मिलने वाली है, मिल चुकी है। बाकी और देशों से मुस्लिम आपको दुश्मनी मिलने वाली है। हम्म, अमेरिका का उतना इफेक्ट अब है नहीं है किसी कंट्री पे जहां से वो इसको बचा पाए। हम्म, भारत वाकई में बहुत नाजुक स्थिति में है। हम्म, मुझे यही डर लग रहा है, और हम्म, मुझे यही लग रहा है कि भारत कहीं इस तरह से पुश ना हो जाए कि जिसको एक, भारत ने कभी किसी कंट्री से बहुत बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट नहीं किए हैं। अभी तक की जो भारत की पॉलिसी रहती थी वो नॉन अलाइनमेंट की थी। हम्म, अगर भारत ने किसी कंट्री से डिफेंस एग्रीमेंट अब किया, इस हम्म, एग्रीमेंट के प्रेशर में आने के बाद, हम्म, तो वो केवल एक ही कंट्री बचती है, वो है इजराइल। हम्म। और इजराइल से डिफेंस पैक्ट करने के बाद मुझे लग नहीं रहा कि क्या उसके बेनिफिट होंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है एक जरा सी गलती भारत को बहुत अजीब सी स्थिति में धकेल सकती है, हम्म। और अच्छा, भारत को ऐसा नहीं अब इस पूरे नजारे में ईरान के ऊपर बात करना हम लोगों के लिए जरूरी है,
क्योंकि सऊदी अरब मानता है कि ईरान उसको अगर कोई खतरा कहीं से है सीधा तो ईरान से खतरा है। पाकिस्तान और ईरान के बीच संबंध बहुत अच्छे तो नहीं रहे, लेकिन आजकल तो दोनों के संबंधों में कुछ बढ़ोतरी ही हुई है जब से पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। अच्छा, टर्की जो है वो भी ईरान के खिलाफ नहीं है, देखा जाए तो। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ईरान इस जो ये त्रिकोण बना है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का, उसमें ईरान कहाँ बैठता है? अबे जी, इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में बताता हूँ। अबे ज़रूर। जी, एक दिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बीच में ट्वीट किया, 13-14 दिनों तक उन्होंने लगातार बमबारी की ईरान पे। उसके बाद उन्होंने अटैक बोला कि मैं आज ईरान पे बहुत बड़ी अटैक करने वाला हूँ। हुँ, मानवता खत्म हो जाएगी। हुँ, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया। हुँ, और ईरान ने अमेरिका ने बोला कि हम अब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और के अलावा सिविलियन और पावर प्लांट और उन पे भी अटैक करेंगे, हुँ, हुँ, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हुँ, उसके बाद ईरान ने 49 टारगेट्स की लिस्ट पब्लिश कर दी, हुँ, अलग-अलग कंट्री में खाड़ी देश की। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक करा, तो हुँ, हमारे ये 49 की लिस्ट तैयार है हुँ, और हम इन पे चालू कर देंगे अपनी बमबारी। हुँ, जैसे वो लिस्ट लोग उन-उन कंट्री की थी, उन कंट्री को फ़ोन लगा के बताए होंगे या कुछ भी तरह से कम्युनिकेट करे, वो कंट्री सब घबरा गई। हुँ, उस कंट्री के जो नेता थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब से बात की और शायद मेरे ख्याल से एमबीएस ने बात की, मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरब के, और हुँ। उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब को बोला कि आप रुक जाओ, हम कुछ करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने फिर आधे घंटे बाद ही एक ट्वीट करा कि अब मेरी वो सारी कंडीशन आ गई हैं जो उसके लिए होने वाली थी और अब हमला नहीं होगा, अब बातचीत होगी। हुँ, ठीक। अब अभय जी, ईरान ने तो मना कर दिया और हमने तो बातचीत करनी नहीं है, हम तो करते ही नहीं, हम तो अमेरिका से हुँ, वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग। हुँ, तो अमेरिका फिर वो बड़ी स्थिति में फँस गया कि उसको लगा फिर मैं अकेली बातें कर रहा हूँ, कोई सामने किसी से बात ही नहीं कर रहा हूँ। हुँ, तो इस बीच के अंदर ये पता चला कि ईरान ने बोला कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, हम कतर के बीच में जो बातचीत चल रही है एग्रीमेंट में हम वो बात करेंगे। हुँ, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला कि बस हॉर्मुज़ को खोलने का एग्रीमेंट होने वाला है और बड़े वो उसमें आए और बोले बस हॉर्मुज़ खुलने वाली है। अच्छा, अभय जी, इस बीच में अमेरिका के एक डायरेक्टर जनरल हैं या आर्मी के चीफ हैं, डॉक्टर मिस्टर केन, डैन केन। हुँ, हुँ, उन्होंने बोला प्राइवेटली ट्रम्प साहब से कि सर, अपनी मिसाइल से बहुत कम हो चुकी हैं। हुँ, फटाफट दोस्ती कर लेनी चाहिए या अब लड़ाई नहीं करना चाहिए कि अब हमने अगर लड़ाई करी, तो हुँ, हमारे पास जो रिज़र्व कोटा है वो भी खत्म हो जाएगा। हुँ, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब इस बात से बहुत गुस्सा हो गए हुँ, कि ये बात मीडिया तक कैसे पहुँच गई। हुँ, उनका कहना ये था कि अब हम जब नेगोशिएट करेंगे ईरान से तो ये वाली बात सामने आ गई तो हम नेगोशिएशन की हमारी पावर खत्म हो जाएगी। हुँ, वो ये समझ नहीं रहे थे कि ईरान इस तरह की गिरी धमकियों से डर ही नहीं रहा था पहले भी कभी। ये तुम्हीं को लग रहा था कि हम डरा रहे हैं, ट्वीट कर के पैसे कमा रहे थे। वो ईरान तो कभी डर ही नहीं रहा था। बट बहरहाल चलता रहा। अभय जी, अब उस ईरान ने कहा कि हाँ, हॉर्मुज़ को खोलने की हम बात पे एग्री कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और हम अमेरिका से नहीं, ओमान से बात कर रहे हैं। हुँ, तो उस बात को सुन के अमेरिका बहुत बुरी तरह घबरा गया। बोले ये क्या बात है? अभय जी, बहुत सिंपल सा प्लान निकाला ईरान ने, जो हुँ, मुझे लगता है। हुँ, अमेरिका ने थोड़ा-सा इतिहास भी है, मैं आपको बताता हूँ बट अच्छा इतिहास है। अभय जी, ईरान और ओमान के बीच में एक टीएसएस नाम का पैक्ट हुआ करता था 1960s में। हुँ, उस टीएसएस में क्या था, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। उसमें क्या था भई जी कि हॉर्मुज़ की खाड़ी में घुसने का जो रास्ता था और हुँ, निकलने का रास्ता था जहाज का, उसके बीच में ओमान और ईरान के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। हुँ, और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ओमान की तरफ से घुसेंगे और निकल जाएँगे। हुँ, बहुत थोड़ा एरिया जो है वो ईरान का इस्तेमाल होगा। हुँ, ईरान ने 4-5 बातें बोली कि हुँ, देखिए 60-65 साल से आपने इसको अपनी तरह चलाया लेकिन आपने गलत चलाया। हुँ, आपने इसकी में ऐसे-ऐसे जहाज गए जहाँ से ये मिलिट्री बेसिस बन गए और हुँ, उन सामानों से ईरान को डायरेक्ट खतरा हुआ। हुँ, अब ये पूरा रास्ता जो है वो हम मैनेज करेंगे। हुँ, तो अब ये एग्रीमेंट साइन होने वाला है अभी जी ओमान से, जिसके अंदर जहाज़ों के जाने पे वो जाएँगे ईरान के रास्ते से, हुँ, निकलेंगे जहाज ओमान के रास्ते से। जहाज के जाना फ्री है, इन एक्सिट पे पैसे लगेंगे। हुँ, 60 डेज़ टू 90 डेज़ इसी तरह से चलेगा, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। 90 डेज़ के बाद उस पे टैक्स चालू हो जाएगा लेने के लिए। हुँ, वो फेयर बोल रहे हैं कि जो भी कुछ बोलेंगे वो उसको। दोनों जॉइंटली इसको मॉनिटर करेंगे, दोनों जॉइंटली इसको चलाएँगे। हुँ, ये अब इसके अंदर कोई भी मिलिट्री हुँ, जहाज हॉर्मुज़ की खाड़ी में बिना ईरान की परमिशन के घुस नहीं पाएगा। हुँ, जो कि अमेरिका के जहाज, इज़राइल के जहाज, ये सब जहाज उसकी एंट्री बंद। हुँ, तो अमेरिका के हाथ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से निकल निकल गया, गया। निकल गया। अब बात खड़ी होती है कि अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब क्या करेंगे? हुँ, अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब अमेरिका में चुनाव, अभी मिशिगन में एक डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं, उन्होंने वहाँ पे एक अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। हुँ, अ, उनका नाम है सैयद अल। हुँ, हाँ, हाँ। अब वो $60 मिलियन उनको फंड किया था उनके अपोनेंट को, उनको हराने के लिए। हुँ, उसके बाद भी वो जीत गए। हुँ, अबे जी, एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब अब बुरी तरह ये चुनाव हारने वाले हैं।
हुँ। अगर वो मिशिगन का चुनाव उनके हाथ से निकल गया, तो 5 राज्यों के चुनाव उनके हाथ से निकल जाएँगे और रिपब्लिकन पार्टी 47 तक आ जाएगी। ये लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएँगे। अब इनके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, जैसे चुनाव खत्म हो, वो या तो हुँ, अटैक कर दें हुँ, या फिर और कोई रास्ता निकालें। मुझे लगता है अटैक करने का रास्ता ही अपनाएँगे ये। ईरान हुँ, इसके लिए तैयार है। हुँ। ईरान ने बोल दिया कि आपको पॉज़ लेना है, आपको ब्रेक लेना है, पानी का ब्रेक, वाटर ब्रेक, हाइड्रेशन ब्रेक जो वो फुटबॉल फीफा में थे, बोले आप जितने ब्रेक लेना है ले लो। हुँ, आप जब लड़ाई में राज़ी हो जाओ, आ जाना। हुँ, अपन कहीं नहीं जा रहे, अपन खड़े हुए हैं। हुँ, अमेरिका भी फ्रस्ट्रेट सा हो गया है बहुत ज़्यादा, मिलिट्री फ्रस्ट्रेट हो गई है उनकी बहुत बुरी तरह से। पूरे देश फ्रस्ट्रेट हो गए उनसे, सब देश अपना अलग-अलग एग्रीमेंट कर रहे हैं इधर-उधर, तो बड़ी अपमानजनक स्थिति है अमेरिका के लिए। हुँ, इन सबके बीच में अभय जी, जो एक बड़ी चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है, चाइना ये चाहता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, हुँ, विश्व में शांति आ जाए और जल्दी से जल्दी विश्व का ट्रेड अपने रूटीन में आ जाए। इसलिए मैंने आपसे कहा था अभय जी, विश्व की राजनीति में चाइना डिसाइड करेगा कि अगले विश्व युद्ध में शांति हो या नहीं। जी, अमेरिका के हाथ से तो बात निकल चुकी है हुँ, और ठीक है। इस सब की लड़ाई में एक स्थिति और खड़ी हो रही है अभय जी। हुँ, जैसे ये पाकिस्तान वाला पैक्ट हो गया, हुँ, पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की का पैक्ट हो गया, और भी चल रहा है। ईरान जो है अब वो रशिया और चाइना की तरफ झुकने के लिए पुश हो गया है। हुँ। चाहे कुछ भी पहले हो जाए, चाइना ईरान को जाने हाथ से नहीं देगा, किसी कीमत पे भी। मैं आपको और एक बात बताता हूँ आपके हुँ, दर्शकों के लिए, बहुत हुँ, ही अद्भुत सी बात है हुँ, और आपको समझ में आएगा उससे अमेरिका का कितना सिनिस्टर प्लान था। हुँ, जी, आज सऊदी अरेबिया से अमेरिका का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट 0 हो गया। आज सारा क्रूड ऑयल जो है वो अमेरिका वेनेजुएला से ले रहा है। हुँ, ये वही वेनेजुएला है जहाँ 1 जनवरी को या 2 जनवरी को ट्रम्प साहब ने वहाँ के राष्ट्रपति मडूरो को किडनैप किया हम था। किडनैप किया था घर से। अब 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया। इसका मतलब ये निकला कि अमेरिका को ये एहसास था कि हम अटैक करेंगे तो हमारी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उन्होंने उसको इसलिए वहाँ से उठाया कि हमें ऑयल सप्लाई अनइंटरप्टेड मिलती रहे। तो इसका मतलब अमेरिका इस लड़ाई की तैयारी 1 साल पहले से कर चुका था। ठीक है। बहुत तो ही जी, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है बट लेकिन नहीं, आज मुझे लगता है दर्शकों नहीं, को नहीं, बताना बिल्कुल, ज़रूरी बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं बड़ी विश्वसनीय लग रही है सुनने में। तो अब हम लोग अब मैं अपनी आपको इस चर्चा के आखिरी दौर में पहुँच गए हैं। तो एक आप इस चीज़ चर्चा और का उपसंहार करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है मुझे। मैं अब क्योंकि बताता जो हूँ भाई जो जी, जिन 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 बातों का वर्णन कर रहे हैं, वो बड़ी जटिल हैं वो। ये सब पूरा एब्सोल्यूटली, नज़ारा जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एब्सोल्यूटली भाई जी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अब अमेरिका ईरान से बोलेगा कि हम शांति प्रस्ताव करना चाहते हैं। हुँ, अमेरिका ईरान अब अमेरिका से कोई शांति प्रस्ताव नहीं करेगा अभी। हुँ, 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 मैं आपको आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए और दुनिया के लिए। हुँ, ईरान अमेरिका से कोई शांति प्रस्ताव नहीं करेगा। अमेरिका से ईरान ये बोलने वाला है या अमेरिका ईरान ईरान अमेरिका से ये बोलने वाला है, हुँ, आपने जो 14 पॉइंट का एमओयू साइन किया था, हुँ, जिस पे आपके राष्ट्रपति ने साइन किए थे, हुँ, आप उसी को ऑनर करिए। हुँ, हम उनके सुप्रीम लीडर ने ये बोला था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सिग्नेचर की कोई कीमत नहीं है। हुँ, वो ईरान अब अमेरिका के राष्ट्रपति को और अमेरिका को ये समझा देगा कि जिस कागज पे तुमने साइन करा है, उसको ही ऑनर करो, अगर जिंदा रहना है तो। हुँ, मैंने आपसे कहा था ना अमेरिका कितनी बार थूक के चाटेगा, ये खुद ही डिसाइड करना है हुँ, उसको। हुँ, हुँ, इस बार ईरान अमेरिका को 14 पॉइंट का जो एमओयू था उसको उसी को फोर्स करेगा कि आप इसी को ऑनर करिए, वो क्लियर है हमारी तरफ से, आप इसी को ऑनर करो। हुँ। और वो आखिरी बार अमेरिका थूक